Children, I'll continue with mental maths, but before that I want to let you know length में G, यहाँ पे breadth में D, sharpened में पहले sharpen लिखने के बाद ED और extended में पहले extend word लिखना है फिर ED लिखना है. तो be very careful about the spellings. Now I will start with mental maths also, okay? Again, this is term 1, right? Standard 4, mental maths, sheet number 1, right? So number 1, children, याद रखिएगा कि हमने जब भी मेंटल मैथ्स करना है या मैथ्स का भी सम करना है, अगर ब्रैकेट्स गिवन है तो हमने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, राइट? और डिवाइड में अगर 2 नंबर्स को डिवाइड करना और डिवाइड में लास्ट में 0 हो, ठीक है, 0 हो. अब जैसे यहाँ पे लास्ट में एक 0 है, यहाँ पे 2 0 है, तो अगर दोनों तरफ 2 2 होते हम दोनों काट सकते थे. अब यहाँ पे दोनों में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 ही काट सकते हैं. तो सिर्फ डिवीजन में, ना मल्टीप्लाई ना प्लस ना माइनस, सिर्फ डिवीजन में हम सबसे पहले ज़ीरोज़ को कट कर सकते हैं. तो वी आर लेफ्ट विद, यहाँ क्या बच गया 90 और यहाँ पे क्या बच गया 9, ओके. उसके बाद सिमिलरली हेयर 300 डिवाइडेड बाय 30, एक एक ज़ीरो काट दो, वी आर लेफ्ट विद 30 और यहाँ पे क्या है 3. इसका मतलब हमने अब 90 को 9 से डिवाइड करना है. सो 9 1 ज़ा 9, या आप सीधा 10 से भी कर सकते हो, 90 आप कर सकते हो, फाइन. उसी तरह से यहाँ पे क्या है 30 बचा और 3 से डिवाइड करना है. अगेन 3 10 ज़ा 30 आप कर सकते हो, ओके. इस तरह से आपने डिवाइड करना है. इसका मतलब 90 को जब 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास 10 आया. उसी तरह से जब हम 30 को 3 से डिवाइड करते तब भी हमारे पास 10 आता है. तो ध्यान से देखो, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ईजी. तो याद रखना डिवीजन में हम लास्ट ज़ीरोज़ को कट कर सकते हैं, बीच वाले को नहीं, लास्ट वाले को, ओके. नाउ नेक्स्ट देखिए, ग्रॉस में कितने डजन होते हैं, बिकॉज डजन्स पूछा है ना. तो 1 ग्रॉस में आप सबसे पहले लिखेंगे कि 1 ग्रॉस में बताइए ज़रा कितने डजन आपने थर्ड स्टैंडर्ड में किया हुआ है. 12 डजन होते हैं. एम आई राइट? कितने डजन होते हैं? 12 डजन. इसका मतलब 5 ग्रॉस मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 12. कैसे? अगर 1 ग्रॉस में 12 डजन तो 2 ग्रॉस में मोर, यानी 2 इंटू 12. 3 हो तो 3 इंटू 12. अब 5 है तो 5 इंटू 12. सो 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60. तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 60 डजन्स, ओके. नेक्स्ट देखिए नंबर 3, 10 किलोमीटर्स 15 मीटर्स और आंसर है मीटर्स में. इसका मतलब हमने किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करना है, जो ऑलरेडी मीटर्स हैं उनको ऐड कर देना है. तो अब सोचो सोचो और बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं. गुड चिल्ड्रन, सोचो 1000. सो अगर 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं तो 10 किलोमीटर्स में मोर होंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे. 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, उसमें प्लस क्या करेंगे, ये वाला 50. तो जब हम 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10,000 आ जाएगा, उसमें हम 15 ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 10,015, जो कि हम यहाँ पे फिल कर देंगे. अंडरस्टूड हाउ टू डू इट, ओके. नेक्स्ट देखिए चिल्ड्रन, 7035 ग्राम इज इक्वल टू डैश किलोग्राम डैश ग्राम. चिल्ड्रन थिंक अबाउट इट कि अगर हमने ग्राम से किलोग्राम में जाना है, यहाँ पे हम किलोमीटर से मीटर, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में गए थे तो हमने मल्टीप्लाई किया था. जब हम ग्राम से किलोग्राम, बिकॉज किलोग्राम इज़ बिगर देन ग्राम, तो जब हम छोटे यूनिट से ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? हम क्या करते हैं, डिवाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 किलोग्राम. सोचो 1000. तो चिल्ड्रन मैंने आपको अभी बताया जब हम छोटे से यानी ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, डिवाइड. तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से. और आपने एक्चुअली डिवाइड नहीं करा, बहुत सिंपल है. काउंट करो ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़ हैं और अपने राइट हैंड साइड से जितने ज़ीरो हैं उतने डिजिट काउंट करो. 1 2 3 काउंट कर लिया. उसके बाद लॉन्ग लाइन लगा दीजिए. लगा दी. फर्स्ट वाला क्या है, किलोग्राम. ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और ये क्या हो जाएगा, ग्राम. इसका मतलब यहाँ पे आप 7 फिल कर देंगे और यहाँ पे 035 का मतलब क्या होता है, 35. ये क्या बन जाएगा, 35 ग्राम. अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखिए नंबर 5, 3 hours plus 15 minutes is equal to dash minutes. Children think about it. Answer has to be in minutes. तो क्या करेंगे आप,
आवर्स को मिनट्स में चेंज करेंगे. थिंक अबाउट इट. 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? यू नो दैट. हाँ जी, कितने होते हैं 1 आवर में? आप लिख सकते हो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, राइट. उसी तरह से अगर 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो 2 आवर्स में मोर होंगे. 2 इंटू 60. 3 आवर्स होंगे तो 3 इंटू 60, यानी कि 3 इंटू 60. और जो ऑलरेडी मिनट्स हैं, क्योंकि मिनट्स में आंसर है, उसको हम ऐड कर देंगे. जब हम 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा. उसमें 15 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 195. तो जो कि हम यहाँ पे फिल कर देंगे. इज दैट क्लियर? ओके. नेक्स्ट देखिए चिल्ड्रन, 120 सेंटीमीटर प्लस 70 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर. आप इन सबको जब ऐड करेंगे ना तो ये आ जाएगा 230. आप रफ में, आप मेरी तरह ही रफ वर्क मार्जिन लाइन लगाएंगे, लिखेंगे रफ वर्क, और सारा रफ वर्क इस तरह से करेंगे. तो इसका मतलब ये सारा जब हमने प्लस किया तो ये बन गया 230 सेंटीमीटर. देखो सेंटीमीटर लिखा ना, ध्यान से देखो. लेकिन आंसर किस में पूछा? मीटर में. तो क्या करेंगे? जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं ना तो हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं. तो हम क्या करेंगे? 230 को 100 से डिवाइड करेंगे. अभी मैंने बताया था ना ऊपर कि जब हम छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो हम 100 से डिवाइड करेंगे. तो कितने ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़ हैं. लॉन्ग लाइन लगाएंगे. यहाँ हमने क्योंकि मीटर्स में लिखा तो डॉट लगाना है. यहाँ पे पूछा नहीं है कितने मीटर कितने सेंटीमीटर, तो आपने क्या करना है? डॉट लगा देना है. तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे 2.30. तो आप यहाँ पे लिखोगे 2.30 मीटर. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो इसको नाइसली कर लेना चिल्ड्रन, ज्योमेट्री और मेंटल मैथ्स को. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू सून. बाय बाय. टेक केयर. मगर आपने करना पेंसिल से ही है सारा काम. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, बाय.